Good morning, everyone. Welcome to BioWorld. Today, in this lecture, we'll discuss about cycles. In previous lecture, we have discussed about gymnosperms and about pinus. Cycles, which mostly grows in warmer conditions. Its stem is unbranched and remember is called as the caudex, and the leaves are arranged at the tip of crown. So you can see, like, this is its caudex, and that leaves are arranged at the tip of this crown. So these are leaves. Now leaves, there are of two types. First, foliage leaf, and second, scaly leaves. Foliage leaves, as we know that they are green, so they carry out photosynthesis, and foliage leaves, they are most important, remember, pinnately compound leaf. बेटा लीफ दो टाइप के होते हैं, पीनेट एंड पामेट. जैसे मिडरिप की दोनों साइड पे ऐसे लिफलेट्स अरेंज होती है तो उसको पीनेट बोलते हैं, और अगर ये मेन एक्सिस और उसके टिप पे ऐसे लिफलेट्स अरेंज होती है तो उसको पामेट बोलते हैं. ठीक है, तो ये कैसा कंपाउंड लीफ है? पीनेट. दोनों कंपाउंड लीफ है. जब भी कंपाउंड लीफ की बात करें तो लिफलेट्स होती है, छोटी छोटी क्या होती है? लिफलेट्स होती है. ठीक है, तो यहाँ पे पीनेट कंपाउंड लीव्स होते हैं. राइट. ओके, नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट स्केली लीव्स, सो इट फंक्शन इज इट कवर मेन स्टेम. राइट, तो ये हो गई लीफ की बात. चलो अब आगे बात करते हैं रिप्रोडक्शन. सो रिप्रोडक्शन में टू सेपरेट प्लांट होते हैं. अच्छा, टू सेपरेट प्लांट होते हैं बेटा, उसको बोलते हैं, हमें पता है, डायोसियस. क्या बोलते हैं उसको? डायोसियस. टू सेपरेट लीव्स होते हैं, उसको हम डायोसियस बोलते हैं. ओके, ध्यान रखना, अगर मेल और फीमेल कौन एक ही पे हो तो हम उसको क्या बोलते हैं? मोनोसियस. पाइनस कैसा है? मोनोसियस. और ये कैसा है? डायोसियस. ये चीज़ ध्यान रखना. ठीक है, अब डायोसियस है तो जो मेल साइकस और फीमेल साइकस दोनों कैसे होते हैं? अलग अलग. मेल साइकस, उस पर क्या होता है? तो मेल कौन होता है? फीमेल साइकस पे क्या होता है? फीमेल कौन होता है. ठीक है. अच्छा, ये जो मेल कॉन्स, उसके लिए आप ऐसा याद रख सकते हो कि भाई दे आर माइक्रोस्पोरोफिल्स. Microsporophils arranged in strobiles. Right? Here microspores arrange in strobiles, and फीमेल की बात करें तो मेगा स्पोरोफिल
here they are not arranged in cones. मोस्ट इम्पोर्टेंट, देखो माइक्रोस्पोरोफिल्स जो होते हैं दे अरेंज इन स्ट्रॉबेरीज, मतलब कि यहाँ पे कौन से हैं मेल में, बट जो फीमेल है तो फीमेल में कौन नहीं होता है, ठीक है। ओके, so now let's discuss about reproduction. So reproduction occurs by two separate plant. As here दो male and female are separate, that's why it is known as a dioecious. जैसे हमने पाइनस की बात करी तो उसमें मेल और फीमेल एक ही एक्सिस पे है, मतलब कि एक ही प्लांट में है, तो उसको हमने क्या बोला था, मोनोसियस। अब यहाँ पे दो अलग अलग है, डायोसियस है, मतलब कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो डिफरेंट प्लांट्स पे है, जिसकी वजह से हमने उसको क्या बोला है, डायोसियस। तो डायोसियस में मेल साइकस अलग, फीमेल साइकस अलग। मेल साइकस उस पर क्या होता है, मेल कौन होता है, सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट माइक्रोस्पोरोफिल्स दे आर अरेंज इन स्ट्रॉबिस, मतलब कि वो क्या बनाते हैं, कौन बनाते हैं। फीमेल साइकस जिसमें मेगास्पोरोफिल होता है, जिसमें मेगास्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिमेंबर दैट मेगास्पोरोफिल आर नॉट अरेंज इन कॉन्स। देखो यहाँ पे फीमेल में कौन नहीं होता है, सो नो कौन, ठीक है, याद रखना, नो कौन। बट मेल में, मेल साइकस में मेल कौन देखने मिलता है, ठीक है। ओके, चलो अच्छा, साइकस की बात करें तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिमेंबर साइकस लार्जेस्ट मेल गमेट in plant kingdom. Cycus largest female gamete in plant kingdom and largest ovule in plant kingdom, ठीक है, याद रहेगा, लार्जेस्ट मेल गमेट इन प्लांट किंगडम, देन लार्जेस्ट मेल गमेट, लार्जेस्ट फीमेल गमेट एंड लार्जेस्ट ओव्यूल इन प्लांट किंगडम, किसका है, साइकस का। ओके, अब बेटा याद कर रखना कि भाई जब भी जिम्नोस्पर्म के बारे में पूछे तो जिम्नोस्पर्म में मोस्टली दे पजेस सॉफ्ट वुड, और उसमें बिकॉज उसमें वाइडर लुमेन होता है, और ये लुमेन किसका होता है, वाइडर लुमेन ऑफ ट्रैकिड्स, और लुमेन की वजह से वो कैसे होता है, सॉफ्ट वुड होता है। तो थोड़ी यहाँ पे कंपेयर कर लेते हैं हम साइकस और पाइनस के बीच में। सो साइकस और पाइनस, साइकस में जो वुड होता है वो मोनोजाइलिक वुड होता है, और पाइनस में पिक्नोजाइलिक होता है। मतलब क्या होता है, यहाँ पे फ्यू ट्रैकिड्स होता है एंड प्लेंटी ऑफ पैरेंकाइमा होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, प्लेंटी ऑफ मतलब सो मैनी ट्रैकिड्स होते हैं, राइट। ओके।
चलो फिर मोनोजाइलिक में इन कॉर्टेक्स स्टार्च इज स्टोर्ड। पिक्नोजाइलिक की बात करें तो वेरी फ्यू कॉर्टिकल सेल्स होते हैं एंड हियर नो रिजर्व फूड नहीं होता है। सो दिस इज मोस्ट ड्यूरेबल वुड। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है? इट इज नॉट ड्यूरेबल, राइट? ओके। अच्छा, दूसरी बात बोलूँ कि यहाँ पे जो ये स्टार्च एक्सट्रैक्ट होता है ना, इट इज यूज्ड एज अ सागो। सागो मीन्स आपको पता है ना, साबूदाना जो फास्ट में खाते हैं, तो ये साबूदाना नथिंग एल्स बेटा, दिस इज सागो विच इज स्टार्च एक्सट्रैक्टेड। क्लियर? ओके। अच्छा, यहाँ में याद रखना है ना कि फर्टिलाइजेशन के बाद मतलब कि मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे जो भी एंडोस्पर्म होगा वो हैप्लॉइड होगा। यहाँ पे ये चीज़ तो मोस्ट इम्पोर्टेंट याद रखना, राइट? वेन एवर वी टॉक अबाउट दैट जिम्नोस्पर्म्स, और जिम्नोस्पर्म्स में बेटा आपकी बुक में जो गिंको की फिगर दी है, राइट, वो भी याद रखनी है। गिंको, यहाँ पे उसका स्टेम होता है और उसके लीव्स आप देखो, ऐसे लीव्स है। सो गिंको ये लेबलिंग में खास पूछते हैं गिंको, और यहाँ पे उसके सीड्स है, ठीक है? और यहाँ पे ये उसका लॉन्ग शूट नीचे, और ये उसका ड्वार्फ शूट। सो गिंको की फिगर खास याद रखना, ठीक है? ओके। अब जैसे हमने ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में ऑल्ट्रेशन ऑफ जर्मिनेशन देखा, so remember in gymnosperms the male and female gametophyte do not have an independent free living existence, ठीक है? The gymnosperms में male and female gametophyte, they do not have an independent free living existence, right? खुद का अपना एग्जिस्टेंस नहीं है, right? Okay. Now they remain within sporangia and it is retained on sporophyte। जो भी स्पोरेंजिया है वो किस में होते हैं? स्पोरोफाइट, राइट? ओके। अब क्या ध्यान रखना है? सो यू कैन अंडरस्टैंड as like bryophytes and pteridophytes. In gymnosperms, the male and female gametophyte do not have an independent free living existence. खुद का अपना existence नहीं है, right? So they remain within sporangia, right? Retain on sporophyte, मतलब कि जो भी स्पोरोफाइट है उसके अंदर जो भी स्पोरेंजिया है उसके अंदर रहते हैं, राइट? ओके। देन द पोलन ग्रेन is released from the
microsporangium, they are passed by air currents and comes in contact with the opening of the ovule, and that ovule, they are presented on megasporophylls, राइट। ओके, समझ में आया। तो एयर के थ्रू जो भी पोलन ग्रेन्स है वो फीमेल तक पहुंचती हैं, राइट। ओके, नाउ अब ये जो पोलन है, सो फ्रॉम पोलन from pollen tube is developed. This pollen tube carry male gamete which grows towards archegonia in ओव्यूल। आर्किगोनिया में अंदर ओव्यूल तक पहुंचता है, राइट, एंड देन इट डिस्चार्ज इट्स कंटेंट, दैट इज मेल gamete, right, near archegonia. And here, due to fusion of male and female gamete, that fertilization occurs. Due to fertilization, that zygote is formed and which is developed into embryo, and that ovule are converted into seed, but that seeds are not covered, they are naked seeds. Okay.